हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 8 डिजिटल लिटरेसी एंड ऑनलाइन रिसर्च। ठीक है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे यूटिलाइजिंग डिजिटल रिसोर्सेज। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑनलाइन रिसर्च क्या होती है, उसकी टाइप्स पढ़ी थी, और उसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था डिजिटल लिटरेसी पढ़ा था, उसके की कंपोनेंट्स को पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे यूटिलाइजिंग डिजिटल रिसोर्सेज। ठीक है, ये क्या होते हैं इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, बस हम लोग बिल्कुल बेसिक सा देखेंगे इसमें कि ये क्या होता है। यूटिलाइजिंग डिजिटल रिसोर्सेज। यूटिलाइजिंग डिजिटल रिसोर्सेज मीन्स effectively using tools and information available on the internet to support your work or learning। इस चीज का मतलब ये है कि इंटरनेट पर जो टूल्स दिए गए हैं हमें, जो रिसोर्सेज पड़े हुए हैं हमारे पास ऑनलाइन, उनको अच्छी तरह से किस तरह से यूज करना है, इस तरह से हम लोग उसको इफेक्टिवली यूज करें कि वो हमारी लर्निंग में और हमारे वर्क में हमें सपोर्ट करें, हमें हेल्प कर सके। इट इन्वॉल्व फाइंडिंग एंड यूजिंग ऑनलाइन मटीरियल सच एज आर्टिकल, वीडियोज एंड वेबसाइट्स दैट कैन हेल्प यू अचीव योर गोल्स। मतलब जो ऑनलाइन मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है इंटरनेट पर, ठीक है, उसमें जिसमें हमारे पास आ जाते हैं आर्टिकल, वीडियोस, वेबसाइट्स, रिपोर्ट्स, जर्नल्स। ठीक है, उन सबको हम लोगों ने अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, अपने काम को जो है वो उसको इंक्रीज करने के लिए, जल्दी करने के लिए, ठीक है, किस तरह से हम लोगों ने उन रिसोर्सेज को यूज करना है इफेक्टिवली, इसको बोलते हैं यूटिलाइजिंग डिजिटल रिसोर्सेज। मतलब डिजिटल रिसोर्स का मतलब यही है कि जो ऑनलाइन हमारे पास पड़ा हुआ है ना डाटा, जो ऑनलाइन बुक्स पड़ी हुई हैं, रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, तो उसको बोलते हैं डिजिटल रिसोर्सेज। ठीक है, उनको अब हम लोग इसमें ये पढ़ रहे हैं कि उनको किस तरह इफेक्टिवली यूज करना है अपने काम को, जो है वो अपने काम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, और अपने काम को कम टाइम में करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोगों ने डिजिटल रिसोर्सेज को किस तरह यूज करना है। इसमें सबसे पहले ऑनलाइन लाइब्रेरीज एंड रिसर्च डेटाबेसेस। इन टूडेज digital age, many libraries and research databases are available online, providing access to wealth of academic resources। ठीक है, ये इसमें कहा गया है कि आजकल के डिजिटल एज में जो है हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज, डेटाबेसेस, बुक्स और बहुत सारा जो हमारे पास डाटा और मटेरियल है वो ऑनलाइन पड़ा हुआ है, अकेडेमिक रिसोर्सेज खास करके। ठीक है, हम लोग उसको जो है वो इफेक्टिवली अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। दीज डिजिटल टूल्स कैन हेल्प यू फाइंड रिलायबल एंड स्कॉलरली इंफॉर्मेशन फॉर योर रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अगर हम लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई रिसर्च पेपर वगैरह बना रहे हैं, तो ठीक है, उसके लिए हम लोग पहले से पढ़े हुए आर्टिकल और रिपोर्ट्स को, जर्नल्स को पढ़ के, ठीक है, हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स में उससे हेल्प ले सकते हैं। जिस तरह के हम लोग अपने फाइनल ईयर में, बीएस के फाइनल ईयर में बनाते हैं ना, कंप्यूटर साइंस वाले, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर वो कोई रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो हैं वो इस तरह के डिजिटल रिसोर्सेज से हेल्प ले सकते हैं जो कि पहले से इंटरनेट पर मौजूद हैं। इसमें सबसे पहले एक्सेसिंग एकेडमिक जर्नल्स। ठीक है, एकेडमिक जर्नल्स को हम लोग किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। Academic journals are collections of articles written by experts in various fields। Academic journals क्या होते हैं कि जो कि एक्सपर्ट्स ने लिखे होते हैं पहले से, ठीक है, और उनको अप्रूव किया गया होता है, वेरीफाई किया गया होता है पहले से, और वो बिल्कुल ठीक होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, परफेक्ट होते हैं। These articles are usually peer reviewed, meaning they have been checked by other experts before being published, making them trustworthy sources of information। ठीक है, ये वाले जो हमारे पास जर्नल्स होते हैं ना, इनको एक्सपर्ट ने चेक किया होता है इंटरनेट पर शाया करने से पहले, पब्लिश होने से पहले इनको रिव्यू किया जाता है और चेक किया जाता है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग इसमें डाल रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, परफेक्ट हो। As a student, you can access many academic journals online through school libraries, university portals और open access websites। ठीक है, ऐसे जो हमें जर्नल्स होते हैं ना, एकेडमिक जर्नल्स, ये हमें यूजली मिल जाते हैं स्कूल लाइब्रेरीज में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी पोर्टल्स पर, और या फिर ओपन सोर्स भी कुछ वेबसाइट होती है, वहां जाकर भी हम लोग इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इफेक्टिव नेविगेशन एंड मैनेजिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन। When looking for information online, knowing how to search effectively is important। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी चीज को ऑनलाइन सर्च करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हम उसको किस तरह से इफेक्टिवली सर्च कर सकते हैं। जितने इफेक्टिव वे में हम लोग उसको सर्च करेंगे, उतना ही उसका अच्छा और एक्यूरेट हमें जो है उसका रिजल्ट मिलेगा। स्टार्ट बाय यूजिंग स्पेसिफिक कीवर्ड रिलेटेड टू योर टॉपिक। मतलब अपने टॉपिक के रिलेटेड ही हम लोगों ने कीवर्ड डालने हैं। ठीक है, जो चीज हम लोग सर्च करने जा रहे हैं उसके रिलेटेड, उससे रेलिवेंट हम लोग कीवर्ड डालेंगे ताकि हमें उसका एक्यूरेट रिजल्ट मिले। You can also use advanced search option to narrow your results. Many online libraries and databases offer filters to help you search by date, author और subject। ठीक है, कुछ ऑनलाइन लाइब्रेरीज और
डेटाबेसेस हमें ऐसी इफेक्टिव सर्च के लिए हेल्प भी करते हैं। वंस यू हैव फाउंड यूजफुल रिसोर्सेज इन मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि रेलिवेंट कीवर्ड्स को यूज करते हुए हम लोगों ने किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करना है। ठीक है, सेकंड पे अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने सर्च तो कर लिया, अब हम लोगों ने उन यूजफुल रिसोर्सेज को, उस इंफॉर्मेशन को जो है वो मैनेज किस तरह से करना है। सेव एंड ऑर्गेनाइज डिजिटल कॉपीज ऑफ आर्टिकल्स, टेक नोट्स ऑन की पॉइंट्स एंड कीप ट्रैक ऑफ योर सोर्सेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, अब वो जो आर्टिकल्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, ये कुछ तो बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं। अब हम लोगों ने उसको अपने फायदे के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है कि हम लोगों ने उसके जो की पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लेना है, उन सब आर्टिकल्स की जो है वो एक एक समरी बना लेनी है ताकि वो हमें फ्यूचर में हमारे पास रेफरेंस रहे, वो हम लोग उसको फ्यूचर में यूज कर सके। हमें पता हो कि हम लोगों ने ये वाला आर्टिकल पढ़ा था तो इस आर्टिकल के बारे में किस चीज के बारे में लिखा गया था। Using digital folders, note-taking apps or reference managers help you stay organized and makes the research process smoother। ठीक है, हम हमारे पास बहुत ज्यादा नोट टेकिंग एप्स भी होती हैं जिसके ऊपर जाकर हम लोग इसकी समरी बना सकते हैं, इसके की पॉइंट्स के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च एथिक्स। आज हम लोगों ने पढ़ा डिजिटल रिसोर्सेज पढ़ा और इसको हम लोग किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ा, जर्नल्स के बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने देखा कि हमें किस तरह से इफेक्टिव सर्च करनी चाहिए और जिस चीज को हम सर्च कर रहे हो फिर इसको किस तरह से इफेक्टिवली मैनेज करना चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।